कुंडली में शुक्र शनि, शुक्र राहु जैसे युति हो, ठीक है, कोई तंत्र मंत्र करे नहीं करे, आपको ऑटोमेटिक उसमें प्रोन हो जाते हो। जैसे आप बोल रहे हो ना, मतलब उसके चपेट में आ जाते हो। पकड़ लो, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया नहीं किया वो बात का बात है, ठीक है। आप इंसान एक शरीर है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। आप अपने घर से अपने दूसरे गांव में जा रहे हो या ऑफिस में जा रहे हो, रास्ता में कोई मसान घाट पड़ गया या कोई तंत्र मंत्र का ज़्यादा कोई मजार ऐसे जगह में जा रहे हो, तो ऐसे ऊर्जा, ऐसे शक्ति, ऐसे भूत प्रेत पिशाच, जो भी आप अपना शब्द लगा लो, हम लोग ऊर्जा समझते हैं, एनर्जी समझते हैं, हाँ, वो आपके ऊपर हावी हो जाए, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाए तो आपके शरीर में भारी लगना, मतलब सोच समझने का मतलब कमी होना, कभी सडन गुस्सा हो गए, कभी बहुत शांत हो गए, कभी किसको क्या बोले समझ में नहीं आया। अब अभी आप बोले कि रुको मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आके बोले कि अरे हम तो नहीं बोले थे, अपना, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ये कुंडली का दोष के कारण आपके शरीर में ऐसा शक्तियों का कमी हो जाता है, ठीक है। दूसरा यह है कि अगर आपका कोई भी प्लैनेट गंडमूल में पड़ा हो या आपका राशि लग्न गंडमूल में पड़ा हो, तो भी ऐसे लोगों को ऐसा अनुभव हो जाते हैं, ठीक है। किसी को नेचुरली सिक्स्थ सेंस, थर्ड आई ओपन आउट रहता है तो उनको पता चल जाता है ना। तो ऐसे लोगों को मैं आपको एक ही रेमेडी देता हूँ, 3 चीज़ करना है। एक, हर शनिवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, या जिस दिन आपको भारी लग रहा है, पानी में नमक थोड़ा दे के स्नान करो। पानी में नमक डाल देना और उसका स्नान करना, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति को साल में एक बार जरूर समुद्र का स्नान कर लेना चाहिए, ठीक है। समुद्र का स्नान कर लेना चाहिए, ठीक है। और दबा के स्नान करना चाहिए, 2-3 घंटा बढ़िया से स्नान करके निकलो, ठीक है। तो ये जितने ऊर्जाएं हैं इसको काट के शरीर से निकाल लेता है। घर में नमक पानी का स्नान तो थोड़ा सा इफेक्ट करता है, लेकिन समुद्र में 2-3-4 घंटा, मतलब मैं जब जाता हूँ तो नहाते रहता हूँ, पूरा 5-6 घंटा तक समुद्र में पड़ा रहता हूँ, फिर जाके पूरी जगन्नाथ मंदिर में भोग प्रसाद खा के आता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही समुद्र का स्नान करो और महाप्रसाद का भोजन कर लो। आपके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जंतर, काला जादू, कुछ भी बाधा हो, किसी तांत्रिक ओझा के पास जाने का जरूरत नहीं है। आप देखना ये सब अपने आप हल्का हो जाएगा। तो समंदर और जगन्नाथ प्रसाद, जगन्नाथ का भोजन, या फिर सोचो जिस समंदर के पास कोई भी ऐसे मंदिर हो जहाँ से प्रसाद भोग, अन्न भोग निकले, अन्न भोग निकलता रहे, खा लेना, ठीक है। लेकिन महाप्रसाद में वो ताकत है, जगन्नाथ के कैवल्य में, जगन्नाथ भगवान की वो अन्न भोग में वो ताकत है कि ऐसे दोष को चुटकी मार के खत्म कर देता है, ठीक है। पूरा अन्नमय कोष को शोधन कर देता है, करेक्ट। दूसरा यह है कि मोर पहुँच 12 या 11, मोर का पंख जो अपने आप गिरा हुआ हो, मारा नहीं गया हो, मोर को मार के लाने से उसका काम नहीं देता है। तो उसको ना आपका पूजा का स्थान में लाल वाला सूता में बांध के पूरा मुठ्ठा बना के रख लो। और अगर केंदू जानते हो, केंदू जिसमें बीड़ी बनता है, बीड़ी पत्ता, केंदू वाला, हम लोग केंदू पत्ता बोलते हैं, उसका एक डंडा रखो अपने पास। आप जहाँ सोते हो आपके सिरहाने पे उसको रख दो। अगर नहीं होगा तो बोलना, यहाँ से भिजवाऊंगा, ठीक है। वो मेनली शनि पुष्या कलेक्शन का डंडा होने से ज़्यादा काम का होता है। ऐसे केंदू गछ ढूंढना पड़ता है जिसमें एक ही गछ हो, 2-4 होने से नहीं होता है। केंदू का बुदा होता है, ठीक है ना, बुश, तो उसमें से एक ढूंढना पड़ता है जो एक खड़ा हो, उसमें ज़्यादा पावर रहता है। किसी को भी भूत प्रेत आपके घर परिवार पड़ोसी में पकड़ा हो, उसी डंडा में 2 बाड़ी खींच के दे दो, वो भाग जाएगा। लेकिन उस केंदू बाड़ी को, उस स्टिक को, वो सफ़ेद वाला को सिंदूर चंदन फूल दे के रेगुलर पूजा स्थान में रख के पूजा करोगे। आपका जहाँ पूजा होता है वहाँ रख देना मोरपंख, केंदू का डंडा, ठीक है। तो आपके ऊपर किसी का भी कोई भी प्रभाव हो वो कट जाएगा। कुछ जगह में, जैसे यहाँ पर आपका कुंडली में शनि राहु पूरा 0-0 कंसाइड करके बैठा है, तो आपके बॉडी में, और शनि मंगल दोनों कंसाइड करके बैठे हैं, ऐसे में अगर बहुत मतलब जड़ हो जाता है ज़िंदगी में, कोई खिला दिया, कहीं पर गए थे कोई ऐसी चीज़ खिला दिया है, गंदा चीज़ है ना,
और नहीं निकल रहा है, तो फिर उसमें फिर हम लोगों का काम होता है। हम लोग पूरा शरीर शोधन करेंगे और खिला के पूरा उल्टी करवाएंगे, 8, 10, 25 बार उल्टी होगा। फिर पेट का सफाई करेंगे, इधर से पानी डालेंगे पूरा, और 1 घंटा के अंदर सोच लो कि 5-7 बार आपको पूरा पतला दस्त, जो पानी पिए हो वो पानी शरीर से निकल जाएगा। ठीक है, इसको काया शुद्धि बोलते हैं। वो कराने के बाद फिर आपके शरीर में पूजा पाठ होगा, आपका शरीर में, फिर आपका शरीर को शरीर बंधन बोलते हैं उसको। ठीक है, 9 गांठों से आपका शरीर को बांध दिया जाएगा, एक गले में, 2 हाथ में, 2 पैर में गांठा काला सूता में बांध दिया जाता है। फिर ऐसे बाहरी एनर्जी कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयोग आपके शरीर में जिंदगी में और कभी हो नहीं सकता। आखिरी में फिर एक कवच दे देते हैं गले में धारण करने के लिए। ठीक है, उस कवच में कोई भी किसी भी प्रकार का ऊपरी हवा, कोई भी काला जादू, कोई भी मार, कोई भी बाण, कोई भी पेषण, किसी भी प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर और जिंदगी में कभी जो करेगा उसके ऊपर रिटर्न चला जाएगा। उसको बोलते हैं विपरीत प्रत्यंगिरा कवच। कभी कभार काली कवच भी देते हैं, कभी कभार पंचमुखी हनुमान, लेकिन ये सब कोई संभाल नहीं सकता है, तो जनरली हम लोग ग्रह कवच दे देते हैं, ताकि वो आदमी जो लोग सही से शौच शौचा इत्यादि नहीं करता है वो लोग संभाल सकता है। आज का व्यस्तमय जिंदगी में दैट इज़ हनुमान कवच। अगर उसको पूरा ठीक से पूजा पाठ करके, उसका हवन करके, करीब करीब 21,000 का मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा, सुंदराकांड और बजरंग बाण और संकट मोचन, ये सब से उसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है, हम लोग केवल जैसे अभी आने वाला अप्रैल का महीना है, हनुमान जयंती होगा, रामनवमी, उसी समय खाली एक ही बार निकलता है, उसके बाद हम लोगों का और नहीं निकलता है, एक टाइम में निकलता है बस। उसका धारण कर लीजिए, ये सब टेंशन वेंशन दूर, और ज़िंदगी में प्रोग्रेस मिलना। देखो, आदमी शांत हो गया, अच्छा हो गया, उसका मन ठीक हो गया तो प्रोग्रेस करेगा। आदमी प्रोग्रेस नहीं करता है क्योंकि यही सब तामझाम में, ये तांत्रिक वो जहाँ, ये झाड़ फूंक में पैसा जाता रहता है। ये उसका परमानेंट सोल्यूशन है।